हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कुर्ती में यानी सूट में हम प्लेटें कैसे डालते हैं। तो ये हमारा सूट सिला हुआ है और इसके बैक हिस्से में हमने प्लेटें डालनी है। वो कैसे डालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमने ऊपर से जो हमारा शोल्डर है, यहाँ से जो हमारे शोल्डर की सिलाई है, यहाँ पर हमने इंची टेप रखना है इस तरह से। और उससे नीचे की तरफ हमने निशान लगाना है 10.5 इंच का। ऊपर से हमने 10.5 इंच का निशान लगाना है इस तरह से। तो ये हो गया हमारा ऊपर से 10.5 का निशान। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस हमारे फैब्रिक का हमें सेंटर नापना है इस तरह से। देखो, यहाँ से लेके वहां तक इस तरह से हमने इंची टेप को रखना है। और इसका हमने एक बार सेंटर चेक करना है कितना है। ये हमारा है वो 22.5 इंच। तो 22.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो हो गया हमारा 11.25 इंच। तो 11.25 इंच हमारा ये सेंटर हो गया इसका। तो अब देखो, ऊपर से निशान लगाया था हमने 10.5 पर। अब यहाँ से निशान लगाना है हमने। ये निशान हम लगाएंगे 3.5 इंच पर इस तरह से। 3.5 इंच पर हमने यहाँ लगाना है और 3.5 इंच पर हमने यहाँ लगाना है। यानी दोनों प्लेटों का जो बीच का हमारा मेजरमेंट है वो 7 इंच का होगा इस तरह से। 7 इंच का होगा दोनों का। और ये हमारा सेंटर है। सेंटर से दोनों तरफ 3.5 इधर नापना है, 3.5 हमने इधर नापना है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमें देखना है कि हमें अपनी प्लेट की लेंथ कितनी रखनी है। वो देखो, जहां हमारे सूट की हिप होती है, जहां हमारे सूट की हिप है, वहां तक हम अपनी प्लेट की लेंथ को रख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हम अपनी हिप तक प्लेट की लेंथ को रख सकते हैं। तो देखो, मीडियम सा यानी बताऊं मैं आपको हिसाब, तो 7.5 या 8 इंच की हम प्लेटें रख लेते हैं इस तरह से। अगर आपको ज्यादा लंबी चाहिए तो आप जहां तक हमारी हिप है वहां तक हमारी प्लेटों की लेंथ को रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने निशान लगाया, मैं ये प्लेट डालूंगी 8 इंच पर। दूसरी तरफ से भी 8 इंच पर इस तरह से। उसी तरह से जो हमने गैप दिया था 7 इंच का, तो 7 इंच का ही हमने यहाँ पर रखना है इस तरह से। वैसे मीडियम अगर आप चाहो तो 7 इंच की या 7.5 इंच की प्लेट सभी सूटों में डाल सकते हो। अगर आपको ज्यादा लंबी चाहिए तो आप अपनी हिप का हिसाब देख लेना कि जहां पर भी हमारी हिप आती है आप वहां तक अपनी प्लेटों को रख सकते हो। तो ये है हमारी बैक हिस्से वाली प्लेटें। इसी तरह से हमारी फ्रंट वाली प्लेटें भी इसी तरह से डलेंगी। अगर आप चाहो तो फ्रंट में भी प्लेटें ऐसे ही डलेंगी। तो देखो, ये हो गए हमारे निशान। अब मैं आपको प्लेटें डाल के दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने प्लेटें डालनी है। देखो, हमने यहाँ से पकड़ना अपने फैब्रिक को और दूसरा हमने यहाँ से पकड़ना है इस तरह से। इस तरह से पकड़ा और यहाँ से हमने शुरू से हमने थोड़ा सा कम फैब्रिक लेना है। और जब हम सेंटर में आएंगे अपनी प्लेट के तो हमने थोड़ा सा ज्यादा फैब्रिक लेना है इस तरह से। तो ये देखो, यहाँ से हमने कम लिया और अपने सेंटर में हम आए तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। और उसी तरह से जहां से हमने शुरू किया था कॉर्नर से, उसी तरह से हमने यहाँ पर इसको खत्म कर देना है ऐसे। तो ये देखो, ये देखो,
हमने यहाँ से शुरू किया था, थोड़ा कम फैब्रिक हमने लिया था और धीरे धीरे आके हमने इसके सेंटर में फैब्रिक को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया है और यहाँ पर हमने आके दूसरे कोने पर अपने फैब्रिक को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो इसी तरह से हम दूसरी प्लेट भी डाल लेंगे। तो ये देखो, ये हमारी दोनों प्लेटें हो गई हैं इस तरह से। आप चाहो तो इसके फ्रंट हिस्से में भी प्लेटें डाल सकते हो, वे भी इसी मेथड से ही डलेंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब भी मैं कटिंग या स्टिचिंग से जुड़ी कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप उसको देख सको। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू।